चंपावत में चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत के अलग अलग रंग देखने को मिले। वो कभी काफलों के साथ नजर आए तो कभी जलेबी की दुकान पर जलेबी बनाते और जलेबी खिलाते भी दिखाई दिए। हरीश रावत ने निर्मला गहतोड़ी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगे, लेकिन फैसला जनता को करना है। 31 मई को मतदान और फिर 3 जून को नतीजा भी आ जाएगा। इस पूरी चुनावी कसरत के बीच, चुनावी गहमा गहमी के बीच हरीश रावत ने पहली बार ये भी लिखा है कि वो मुख्यमंत्री ना बनने से खुश हैं। हरीश रावत ने कहा, अच्छा हुआ मैं आज मुख्यमंत्री नहीं हूं। 2 राजनीतिक गिरफ्तारियों के समाचार छपे हैं जो जमीन हड़पने को लेकर के हैं। यदि मैं मुख्यमंत्री होता, पता नहीं मुझ पर क्या क्या आरोप लगा दिए जाते, पता नहीं कहां कहां से खटास निकालकर मुझ पर यह थोपा जाता कि यह मिल रहा है हमको, और हरीश रावत ने और उनकी पुलिस ने मुकदमा करा दिया हम पर। मैं अपने दोस्तों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जरा सोचिएगा, यह समय का न्याय है। हरीश रावत के इस बयान में इस बात में बहुत गहराई है। अगर हाल फिलहाल आप पीछे नजर डालते हैं तो यह साफ होता है कि उत्तराखंड में जमीन घोटाले के मामले में जिस तरीके की हलचल हुई है, 2 सीनियर आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर्स के परिजन के नाम आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का जिक्र हुआ है, एफआईआर जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में हुई है उससे हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सियासी गलियारों में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इस दरमियान हरीश रावत का इस तरीके का कमेंट करना या बयान आना या सोशल मीडिया पर लिखना, यह बतलाता है कि किस तरीके से हरीश रावत भी अब तंज कस रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के परिजनों का नाम उसमें आने की बात है, जिक्र है, तो इसीलिए हरीश रावत अब इसे समय का न्याय बता रहे हैं। और हरीश रावत को यह भी एहसास है कि आखिर इस तरीके की जो चीजें हुई हैं, अगर वो मुख्यमंत्री अभी होते और मुकदमे होते भी तो यह कहा जाता कि हरीश रावत बदला ले रहे हैं। यानी हरीश रावत को इस बात का कम से कम संतोष है कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो उसमें राजनीतिक तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप होते उनसे फिलहाल वो बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बने, इस बात को लेकर जब कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हरीश रावत ने अब ये कहा है कि फिलहाल इन परिस्थितियों में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो यही अच्छा है। तो अब समय का न्याय किस तरीके से होगा या क्या हो रहा है ये अलग पहलू है, लेकिन हरीश रावत को ये जरूर एहसास है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो किस तरीके की चीजें शायद हो सकती थी और सियासी तौर पर बवंडर भी खड़ा हो जाता। लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मुकदमा भी हुआ है, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के परिजनों के नाम अगर आ रहे हैं या आईएएस और आईपीएस अफसरों के परिजनों के नाम आ रहे हैं तो उस मामले में बहुत सारी सियासत होना अभी बाकी है। फिलहाल हरीश रावत ने समय का न्याय की बात कहकर एक नई बहस भी छेड़ी है और एक राजनीतिक तौर पर नया रंग भी इसे दिया है। और अलग अलग तरीके की जो राजनीति उत्तराखंड में हाल फिलहाल देखने को मिली है वो आगे भी बरकरार रहेगी, और सियासत कहाँ जाकर थमेगी ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरीश रावत का ये कहना कि अच्छा हुआ वो मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं तो क्या क्या आरोप लगा दिए जाते, ये एक तरफ उस पहलू पर भी इशारा करता है कि जमीन घोटाले को लेकर जो सियासी हलचल है और जो गर्माहट उत्तराखंड में आई हुई है, अब उसका असर कहां तक जाएगा और किस किस तरीके से ये तमाम चीजें होंगी, कौन दोषी होगा, कौन पाक साफ निकलेगा, इन पहलुओं के बीच बहस आगे जारी रहेगी।